डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन वाला जो चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 के पहले 4 क्वेश्चन की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं। आज की वीडियो में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से टॉपिक्स हैं। उम्मीद है आप इनको एंजॉय ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है टेकिंग मैट्रिक्स ए बी फ्रॉम क्वेश्चन 3। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स लेने हैं आपने ए एंड बी फ्रॉम क्वेश्चन 3। जो क्वेश्चन 3 है ना उसके मैट्रिक्स लेने हैं, ये ए बी ये वाले दो मैट्रिक्स ए और बी ये वाले लेने हैं। वेरीफाई कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की जो कमोटेटिव प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करना है। दो बातें हैं इसमें। पहले नंबर पे तो आपने मैट्रिक्स ए और बी जो है क्वेश्चन नंबर 3 के लेने हैं। दूसरे नंबर पे कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास पेज नंबर 60 पेज नंबर हमारा जो है 61 उसके ऊपर मौजूद है। ये देख सकते हैं, ये है कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ये मौजूद है। वो होती है दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी और बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी को जमा करें और बी प्लस ए को जमा करें तो हमारे पास आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे दो मैट्रिक्स है पी एंड क्यू, पहले पी और क्यू को जमा किया है, जवाब वही आएगा। और फिर क्यू एंड पी को जमा करेंगे, क्यू को पहले रखेंगे पी को बाद में रखेंगे, तब भी जवाब जो है वो वही आना चाहिए। तो ये होता है कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसी तरह नीचे जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन भी दी गई है। कमोटेटिव में दो मैट्रिक्स होते हैं, दो नंबर होते हैं। एसोसिएटिव में 3 होते हैं। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे ए प्लस बी करेंगे फिर बाद में उसमें सी ऐड करेंगे, और इधर बी प्लस सी पहले करेंगे बाद में जो है वो ए आप ऐड करेंगे। ये आपके पास जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन कहलाती है। याद रखिए कमोटेटिव में 2 मैट्रिक्स होंगे और एसोसिएटिव में जो है वो 3 मैट्रिक्स होंगे। तो ये वाले क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत आसान से मैट्रिक्स मैंने यही लिए हैं और कमोटेटिव प्रॉपर्टी को जो है वो वेरीफाई करते हैं। इसके लिए आपको जो एडिशन का कॉन्सेप्ट है वो आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले जो हैं उसमें। तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ए प्लस बी बी प्लस ए, आसान सा क्वेश्चन है। ए प्लस बी करते हैं, ये वाली पहले ए लिखें 5 3 -2 6 प्लस बी करते हैं 10 8 -8 6। उसके बाद फिर जो है बी प्लस ए जब करेंगे तो बी अब पहले लिखेंगे, बी मैट्रिक्स वो है 10 8 -8 6 प्लस अब ए जो है वो बाद में लिखेंगे 5 3 -2 6। ठीक हो गया। इधर ए प्लस बी प्लस ए दोनों को ऐड कर लेते हैं, यह आएगा 5 + 10। एडिशन के लिए आप जानते हैं रूल ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होती हैं, यानी ये वाली एंट्री यहाँ पे ऐड होगी, ये वाली यहाँ पे ऐड होगी, ये इसके साथ ऐड होगी और ये वाली इसके साथ ऐड होगी। 5 + 10 3 + 8 -2 प्लस -8 और 6 + 6। फिर इसी तरह इधर आ जाएं 10 + 5 8 + 3 -8 प्लस -2 और 6 + 6। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि 2 साइन आ रहे हैं, प्लस का साइन तो हमने जो ऐड करने वाला साइन है वो लगाना है, साथ इधर 2 के साथ भी माइनस लगा हुआ है। ये आ जाएगा 10 + 5 15, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा -2 प्लस -8, ये आ जाएगा 12। इस तरह इधर आ जाएगा 15 11 -8 -2 और ये भी आ जाएगा 12। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 15 11 -11 12 -2 -8 -10 आएगा। ये आ जाएगा 15 11 -8 -2 -10 और 12। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारी बराबर आ गई है और यही हमारा जो है वो प्रूव करना था। ए प्लस बी प्लस ए जो है वो एक दूसरे के बराबर है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। तो पहली बात कि इसके आंसर जब बुक के लास्ट के ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि जब तक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आती आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। और दूसरे नंबर पे जो है ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इनको लाजमी तैयार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 टेकिंग मैट्रिसेस ए बी एंड सी फ्रॉम क्वेश्चन 3।
अगेन क्वेश्चन नंबर 3 से मैट्रिक्स लेने हैं, ए बी एंड सी तीनों मैट्रिक्स लेने हैं एंड वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक एडिशन। अब मैट्रिक एडिशन की प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है जो कि मैंने पहले बता दी आपको। अब इसमें तीनों मैट्रिक्स लेने हैं क्योंकि एसोसिएटिव में आपके पास 3 मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, कम्यूटेटिव में 2 होना ज़रूरी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 में 2 मैट्रिक्स लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम तीनों मैट्रिक्स लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक एडिशन को जो है वो वेरीफाई करेंगे। बहुत ही आसान है, आइए इसको भी देखते हैं। ये आपके सामने प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है, ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी करेंगे बाद में प्लस सी करेंगे, इधर बी प्लस सी पहले करेंगे बाद में ए उसमें ऐड करेंगे। तो अगेन इसको करते हैं, सबसे पहले ए प्लस बी, आपके पास ए है 5 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 से लेने हैं, -2 6। अब बुक में जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस वक्त नहीं कहा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 से लेने हैं, उस वक्त आपको ये मैट्रिक्स जो है वो क्वेश्चन में दिए जाएंगे। प्लस बी, बी मैट्रिक्स आपका 10 8 -8 6, ठीक है। अब ये आप इसके साथ ऐसे ब्रैकेट लगा दें, ये क्योंकि ये ब्रैकेट में है, प्लस सी, सी आपके पास है 15 6 0 -12, ठीक है, ये इक्वल का साइन। अब पहले ये वाली साइड जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में अब है तो ब्रैकेट वाले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 5 + 10 3 + 8, ये है -2 और प्लस माइनस -8, मैं एक स्टेप कम कर देता हूँ, इसको पहले -2 -8 कर देते हैं, 6 + 6, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद ये 15 6 0 -12, ये आ जाएगा 15 11 -10 12, फिर आ जाएगा प्लस 15 6 0 -12, ये आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, अब a + b आपके पास आ गया, उसमें c जो है वो ऐड करेंगे। अगेन यहाँ पे 15 + 15 11 + 6 -10 + 0 और 12 ± -12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा -10, ये आ जाएगा 0। तो ये आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आ चुका है। अब चलते हैं हम अपनी राइट हैंड साइड की जानब। राइट हैंड साइड में ए पहले लिखेंगे, ए में लिखता हूँ ये 5 3 -2 6 प्लस, अब बी + सी पहले ऐड करने हैं, ये ब्रैकेट लगाई बड़ी, ये अंदर मैट्रिक्स का साइन, बी मैट्रिक्स है 10 8 -8 6 प्लस सी मैट्रिक्स 15 6 0 -12, ये b + c आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं, जगह नहीं है, ये जैसी ब्रैकेट ओपन की है ये आपने ऐसे क्लोज भी करनी है, ये आ जाएगा 5 3 -2 6, ठीक है। अब जो ब्रैकेट में है सबसे पहले उसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 10 + 15, ये आ जाएगा 8 + 6, ये आ जाएगा -8 + 0 और 6 -12, ये ब्रैकेट लगा दें ऐसे, ये आ जाएगा 5 3 -2 6 प्लस 10 + 15 25, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा 6 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, यानी प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का लगता है, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 + 25 3 + 14, ये आ जाएगा -2 -8, ये आ जाएगा 6 -6, तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा -10, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के जो आंसर है वो सेम आ गए हैं, 30 17 -10 0, वही आंसर हमारे पास आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप लिख लें a + b + c और a b + c, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आ चुकी है। तो ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। आसान से क्वेश्चन, थोड़े लेंथी आपको लग रहे होंगे, जस्ट सिंपल एडिशन है, आपने रूल्स को ज़हन में रखते हुए फॉलो करेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की जाना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी उन्होंने कहा है, क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। टेकिंग मैट्रिक्स ए एंड बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 से अपने मैट्रिक्स लेना है ए और बी ये वाले, एंड वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। यहाँ पे आपने अलग अलग दोनों का ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड करना है, और यहाँ पे दोनों को ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेना है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आने चाहिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ये वाली साइड देखते हैं, ठीक है, ए ट्रांसपोज। तो ए, चलें पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 1 2 3 -3। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो है, पहली रो है, इसको पहला कॉलम बना दें 1 2, ये दूसरी रो है 3 और -3, इसको दूसरा कॉलम बना दें, ये ट्रांसपोज होता है। ठीक है, यानी कि आपने जो कॉलम है, सॉरी जो रो है उसको कॉलम बना देना, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है, जो लेटे हुए हैं उनको खड़ा कर दें, यानी हमारे सर कहते थे ये जो लेटे हुए हैं इनको आप ऐसे खड़ा कर दें आप, तो ये ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर बी ट्रांसपोज, पहले बी लिखते हैं, ये ऊपर कुछ भी नहीं है, 1 -2 3 3। फिर बी ट्रांसपोज आएगा 1 -2, यानी 1 -2 और 3 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 ये ट्रांसपोज आ गया। अब दोनों को ऐड करना है, यह आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करते हैं, आएगा 1 3 2 -3 प्लस बी ट्रांसपोज है 1 3 -2 3। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1 1 + 1 3 + 3 2 ± -2 और -3 + 3। ठीक हो गया, इधर ही कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2 - 2 0, ये आ जाएगा -3 + 3, ये भी आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2600। ये है जी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं बारी राइट हैंड साइड की, उसमें है जी आपके पास a + b होल का ट्रांसपोज। सबसे पहले a + b करेंगे, a + b, a मैट्रिक्स है 1 2 3 -3 प्लस b मैट्रिक्स है 1 -2 3 3। सबसे पहले तो इनको आपने ऐड करना है, ऐड करने के बाद ट्रांसपोज लेना, यह आएगा 1 + 1 2 -2 ± 2 3 + 3 -3 + 3। तो इसको करते हैं ऐड, ये आएगा 2 0 6, ये फिर 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये a + b आ गया, a + b का। अब लेते हैं ट्रांसपोज, a + b का ट्रांसपोज लेंगे, ये a + b है, ये आ जाएगा 2 0 पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। ये 2600 2600, दोनों आंसर जो है बिल्कुल सेम आ गए हैं। तो आप लिख सकते हैं a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a + b होल का ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आ चुकी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैट्रिक्स जी फ्रॉम दीज इक्वेशन। यहाँ पे 2 इक्वेशन दी गई हैं, मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है, तो इस पर जी मैट्रिक्स आपने फाइंड करना है। यहाँ पे आपको जी नज़र आ रहा है, बाकी कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं और कुछ थोड़ी सी अजीब सी कंडीशन है, लेकिन आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दोनों पार्ट को आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास पार्ट 1 है, तो पहले सबसे पहले इसको देखें। ये 4 बाहर मैट्रिक्स के बाहर लिखा हुआ है, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 5 20 4 10 40, ये आ जाएगा -5z इज इक्वल टू, ये √5 है। ठीक है, अब ये √45 और √5, √45 डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे तो कुछ डेसिमल में आंसर आएगा, लेकिन इस तरह आप कर सकते हैं, 45 को 3 15 आ जाएगा, फिर 3, फिर जो है वो 5 1 5। तो √45 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, तो 3 का स्क्वायर और ऊपर इसका कैंसिल हो जाएगा, तो 3 √5 आ जाएगा। यानी √45 को 3 √5 लिख सकते हैं।
वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3√5 और नीचे √5 जो है वैसे का वैसे आएगा। इसको भी वैसे का वैसा लिखें 10 और 40 -5z। अब ये √5 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा 3√5 मल्टीप्लाई बाय √5 और √5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा √5 मल्टीप्लाई बाय √5 हो जाएगा। ये ज़रा एक एक स्टेप करके समझा रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट है वरना शॉर्ट भी किया जा सकता है। 10 40 ये वैसे का वैसे -5z, ये 3√5 का स्केयर हो जाएगा, यानी √5 तो √5 का स्केयर और नीचे भी √5 का स्केयर आपका बन जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा √5। ये वैसे का वैसे ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 10 40 -5z 15 और ये आ जाएगा 5। ठीक हो गया जी, ये काम आपने कर लिया यहाँ तक। अब देखें ये -5z है, हमने खाली जो है वो z फाइंड करना है, तो ये इधर प्लस हो रहा है, ये देखें -5z इधर ही रहेगा, ये इधर ही रहेगा 15 और 5, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 10 और 40, ये माइनस हो जाएगा, ये इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा -5z, क्योंकि z की वैल्यू फाइंड करें तो z को अकेला करना है। -5z ये आ जाएगा 15 -10, ये आ जाएगा 5 -40, ये आ जाएगा -5z, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -35। ये -5z है तो z इधर ही रहेगा। ठीक है, -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इसके साथ 5 और ये -35, ये आ जाएगा z। अब 1/-5 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे और 1/-5 को मल्टीप्लाई बाय -35 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। z इधर आ जाएगा -1, माइनस से कैंसिल, इधर आ जाएगा 5 7 35। ठीक है, ये आपके पास z आ जाएगा -1 और 7। ठीक है, यही बुक के लास्ट के ऊपर जो आंसर दिया गया, जस्ट इसमें फ़र्क यही है कि यहाँ पे जो है वो आपका कहाँ गया, ये 1 और 7 आ रहा है, माइनस का साइन नज़र नहीं आ रहा। बाकी क्वेश्चन को मैंने चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में जो है वो माइनस का साइन जो है वो इधर आएगा ऊपर। ठीक है, क्योंकि 15 - 10 तो ये आपके पास +5 ही आता है, तो यहाँ पे आपका माइनस का साइन आएगा, इसका जो माइनस का साइन है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर इस तरह बनेगा। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, इसको ज़रा देखें, यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है, तो z वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं। z ये +3z है, इधर आके -3z हो जाएगा, ये जो है वो -5/3 है और ये +5/7 है। तो ये आपका अगर इसको देखें, इनको एक साथ करेंगे तो ये प्लस का ये भी इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह करते हैं कि पहले इसको लिखते हैं -5/3, ये प्लस है, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा 5 और -7 इसका आंसर आ जाएगा। ये माइनस ऑलरेडी इसके साथ लगा हुआ है, ये वाला प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दें, -5 -3 करवा दें। ठीक है, -5 -7, तो ये प्लस माइनस 3 में से 1 जाएगा तो 2z माइनस का आ जाएगा। ठीक है, -2z ये आपके पास आ जाएगा -5 और -5, -5 ये वाला -5, -3 माइनस प्लस 7। ठीक है, -3 माइनस प्लस 7, ये आ जाएगा -2z, ये आ जाएगा -10, ये आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 4, -2z है इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इधर डिवाइड हो जाएगा 1/-2 हो जाएगा, अंदर -10 और +4 है, ये आ जाएगा z 1/2 माइनस का मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ और 1/2 माइनस का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, क्या आ जाएगा 2 5 10 माइनस प्लस,
तो ये इधर आ जाएगा 5, ये आपके पास 2 2 ज़र 4, तो ये ऊपर माइनस, यानी ये वाला माइनस भी आएगा, 2 1 ज़र 2, तो ये आपके पास z की जो वैल्यू है वो आपके पास इस तरह आ जाएगी 5 और साथ नीचे -2 है। इसका तो बिल्कुल आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आ गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो को एंड करते हैं। बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट हैं, उम्मीद आपने एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लिया करें। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।